जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के क्लास में हम लोग झारखंड जीके का प्रैक्टिस से सेट बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमारा पहला सवाल है कि इंडो एशियाई ग्लास कंपनी लिमिटेड झारखंड में निम्नलिखित में से किस जिले में एक प्रमुख ग्लास कंपनी है। तो जो इंडो एशिया ग्लास कंपनी दोस्तों, ये रामगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। बढ़ते हैं दूसरे नंबर सवाल की तरफ। तीसरा नंबर सवाल है बहुत ही आसान क्वेश्चन कि जैक का गठन बिहार सरकार के द्वारा कब किया गया था। तो इसका गठन किया गया था 1995 में, है ना। ये होगा हमारा सही उत्तर। अब बढ़ते हैं तीसरे नंबर सवाल की तरफ कि गौशालदग आदिवासी सेवा संघ के सदस्य का क्या नाम था। तो क्या नाम था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा दोस्तों बोरो बस्की। ऑप्शन नंबर 1 होगा हमारा सही उत्तर। बढ़ रहे हैं चौथे नंबर सवाल की तरफ कि निम्नलिखित में से आयरन लेडी ऑफ झारखंड के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये जाना जाता है दयामनी बरला का। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं पाँचवें नंबर सवाल की तरफ। पाँचवा नंबर सवाल है हमारा कि पलामू और लातेहार जिला में पाए जाने वाला खनिज कौन सा है जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है और एक औषधि चट्टान। तो ये है डोलोमाइट। इसका प्रयोग जो है दोस्तों सीमेंट उद्योग में किया जाता है। सीमेंट बनाने में इसका किया जाता है और चूना पत्थर का भी प्रयोग किया जाता है सीमेंट बनाने। तो डोलोमाइट है ये। ऑप्शन नंबर 1। ये सबसे ज़्यादा पलामू लातेहार के क्षेत्र में पाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले छठे नंबर सवाल की तरफ। और छठा नंबर सवाल है हमारा कि झारखंड में महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए झारखंड सरकार ने किस योजना को लागू किया है। तो ये योजना लागू किया गया है उद्यमी सखी मंडल योजना। ऑप्शन नंबर 1, जिसमें 15 महिलाओं का एक समूह होता है, उसको सरकार के माध्यम से लोन दिया जाता है और वो जो है सो अपना आय को बढ़ाने के लिए उस दिए गए लोन से अपना कोई बिजनेस जो है स्थापित कर सकती है ना। अब बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ। सातवां नंबर सवाल कि झारखंड का राज्य पुष्प, बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, राज्य पुष्प है कि राष्ट्रीय राजकीय फूल का है। तो यह है पलाश दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1। अब बढ़ रहे हैं आठवें नंबर सवाल की तरफ कि आठवां नंबर सवाल है हमारा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 2010-11 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की थी। तो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, ऑप्शन नंबर 2 यह हमारा हो जाएगा। महिला किसान सशक्ति परियोजना शुरुआत की थी और वर्ष क्या था 2010 और 11 भी याद रखना है, वर्ष भी पूछ देता है। देखिए एक पुस्तक है कि लव फेसबुक नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो ये लिखी थी निकिता सिन्हा ने। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और ये जो लव फेसबुक पुस्तक है निकिता सिन्हा के द्वारा जो लिखा गया है, निकिता सिन्हा जो है सो रांची से ही पढ़ी हुई है। अब बढ़ रहे हैं 10वें नंबर सवाल की तरफ कि झारखंड में चाइना के लिए कहाँ पाया जाता है, जो चीनी मिट्टी जिसको बोला जाता है, तो इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है। तो ये जो है पश्चिमी सिंहभूम और रांची हजारीबाग में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 11वें नंबर सवाल की तरफ कि झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कृषि को बदलने की प्रथा से जुड़ी हुई है। तो कौन सी जनजाति है जो कृषि, देखिए यहाँ पर जो है चीक बड़ाई जो है दोस्तों, इसको जो है बुनकर बोला जाता है। ये बुनकर कैटेगरी से आते हैं। लोहरा जो है सो मुंडा जो है सो आपका ये हो गया जनजाति भी है, लोहरा भी जनजाति है, लेकिन ये सौरिया पहाड़िया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 11 का 3 हो जाएगा। अब बढ़ रहे हैं 12वें नंबर सवाल की तरफ। 12वां नंबर सवाल है हमारा कि रांची पठार छोटा नागपुर पठार के किस भाग में है, यानी कि छोटा नागपुर पठार के किस भाग में है। तो दक्षिण भाग में है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 12वां नंबर का 12वां का हमारा चौथा हो जाएगा। अब बढ़ सकते हैं हम 13 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि जैस्को क्लैंप जो है संस्थान है, ये एक संस्थान है, ये झारखंड में किस उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए है। तो किस उत्पाद को बढ़ाने के लिए है। ये दोस्तों लाह जो होता है दोस्तों, ये जो लाह है, ये लाह के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए संस्थान बनाया गया है और इसका मुख्यालय जो है आपका रांची में ही नामकुम में है। और एक बात और जान लीजिए कि लाह के उत्पादन में झारखंड जो है सो पूरे देश भर में नंबर 1 स्थान पर है। और तसर जो है से तसर जिस तरह से रेशम होता है इस तरह का रेशम है। और टेराकोटा जो आप जान रहे हैं, टेराकोटा जो बनाया जाता है महिलाओं का आभूषणों को बनाया जाता है, इससे बर्तनों को बनाया जाता है, बहुत सारे बर्तनों को और
सजावट के सामग्री का निर्माण किया जाता है टेराकोटा, ये धातु शिल्प का एक प्रकार है। अब बढ़ते हैं 14वें नंबर सवाल की तरफ कि झारखंड में नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड कहाँ स्थित है। नीलांचल पावर एंड आयरन स्थित लिमिटेड कहाँ स्थित है, ये जमशेदपुर में। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 15वें नंबर सवाल की तरफ कि 15 नंबर सवाल है कि 1920 के दशक में आदिवासियों को कौन सा आंदोलन गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन में जुड़ गया था। तो कौन सा आंदोलन था 1920 में आंदोलन हुआ था जो, ये ताना भगत आंदोलन है। यही जो है महात्मा गांधी को अपना बहुत पूज्य मानते थे। अब 16वां नंबर सवाल है हमारा कि झारखंड के स्वामित्व में देश के कुल खनिज का कितना प्रतिशत, यानी कि झारखंड जो है कितना प्रतिशत कुल खनिज का अकेला देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा दोस्तों, ये है हमारा 40%। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 3, 40% देता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं 17वां नंबर सवाल की तरफ कि 17 नंबर सवाल है कि झारखंड को कच्ची सामग्री भंडार और औद्योगिकीकरण के आधार पर कितने क्षेत्र में बांटा गया है। तो झारखंड को कितने क्षेत्र में बांटा गया है, तो ये बांटा गया है आपका 8 क्षेत्र में, है ना। और ये सारा इसमें औद्योगिकीकरण क्षेत्र के आधार पर और कच्ची सामग्री का भंडारण के आधार पर बांटा गया है। कितने क्षेत्र में, 8 क्षेत्र में बांटा गया है। अब बढ़ते हैं 18वें नंबर सवाल की तरफ। 18वां नंबर हमारा सवाल है कि 1914 में किसने ताना भगत आंदोलन शुरू किया था जिसमें 25,000 से अधिक आदिवासियों ने भाग लिया था। तो इसको जो शुरू करने वाले जो थे दोस्तों, ये थे जतरा उरांव। कौन थे, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और देखिए जो ताना भगत का एक ग्रुप जो था पूरा मिल करके उन्होंने एक 10,000 का पोटली जो है सो महात्मा गांधी को दिया था जब उन्होंने झारखंड को विजिट किया था तब। अब बढ़ते हैं 19वां नंबर सवाल की तरफ। और 19वां नंबर हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध रांची जिले में स्थित है। कौन सा बांध रांची जिले में स्थित है, तिलैया तो है नहीं, तिलैया तो आपको कोडरमा में है। कोनार बांध जो है सबका धनबाद में है। चारों बांध का ये अभी कोई आइडिया नहीं है झारखंड में, तो इसका कभी नाम नहीं है सुना मैंने। और ये है गेतल सूद, पहला गेतल सूद बांध है जो स्वर्णरेखा नदी पर ही स्थित है। अब बढ़ते हैं 20वें नंबर सवाल के। अंतिम सवाल है हमारा कि 1928 में एम्स्टर्डम में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले मुंडा जनजाति के भारतीय हॉकी टीम के प्रसिद्ध कप्तान कौन थे। ये जो थे तो जयपाल सिंह मुंडा, बहुत ही फेमस। तीसरा नंबर, ये बाद में नेता भी बने। और जयपाल सिंह मुंडा इकलौते आदिवासी थे जो संविधान सभा जो था उसमें अध्यक्ष थे, मतलब उसका सदस्य थे। ये माफ कीजिएगा, सदस्य थे, अध्यक्ष नहीं सदस्य थे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप लोग। मैं इस तरह से शॉर्ट वीडियो में आप लोग का 20 क्वेश्चन का मैं आप लोग का प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहा हूँ ताकि आपको कम समय में आइडिया लग जाए। आपको कितना सही हो रहा है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। और आज के लिए इतना ही रहेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल तो आप लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो जस्ट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।